मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईसी कोर्स के अंतर्गत देखेंगे डिफरेंट पोस्टर्स एशानस, यानी योगा के विभिन्न मुद्रा एवं आसन। तो आज हम देखेंगे केवल योग मुद्रा है क्या और योग मुद्रा से लाभ क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश अग्नि जल वायु और पृथ्वी या भूमि से बना हुआ है यह शरीर। इन 5 तत्वों में किसी का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में विकृति आ जाती है। मन को व्यक्ति बस में नहीं कर पाता, अर्थात हमारा मन काम नहीं करने को करता है। विभिन्न प्रकार के संवेग तनाव बने रहते हैं। योग मुद्रा का उद्देश्य इन 5 तत्वों के बीच संतुलन बैठाना। हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता में 2 प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 10 मुद्राओं और 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। योग मुद्राएं आरोग्य का साधन समझी जाती हैं। मुद्रा में ज़्यादातर हाथों का प्रयोग होता है। समस्त विश्व 5 तत्वों से निर्मित है। शरीर की 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगुष्ठ अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी का व कनिष्का जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों के समन्वय में से शरीर के आंतरिक ग्रंथियों अवयवों व उनके क्रियाओं को नियमित करती हैं। योग आराम और शांति के लिए विभिन्न शरीर विन्यास और सांसों की तकनीकों का संयोजन समझा जाता है। योग की सामान्य कक्षा में हम योग तकनीक को सीखते हैं और इन तकनीकों से लाभ उठाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मुख, नाक, आँख, कान और मस्तिष्क को पूर्ण स्वस्थ तथा ताकतवर बनाने के लिए ये 5 मुद्राएं हैं। खेचरी मुख के लिए, भूचरी नाक के लिए, चांचरी आँख के लिए, अगोचरी कान के लिए, उन्मुखी मस्तिष्क के लिए। तो खेचरी से स्वाद अमृत तुल्य होता है। भूचरी से प्राण अपान वायु में एकता कायम होती है। चांचरी से आँखों की ज्योति बढ़ती है और ज्योति दर्शन होते हैं। अगोचरी से आंतरिक नाद का अनुभव होता है और उन्मनी से परमात्मा के साथ ऐक्य बढ़ता है। उक्त सभी इंद्रियों यानी 5 इंद्रियों पर संयम कायम हो जाता है। अब देखेंगे हम योग की विभिन्न मुद्राएं। आमतौर पर देखा जाए तो शरीर के विभिन्न अंगों पर ये निर्भर करता है, हमने पहले ही बता चुका है। तो अब विभिन्न प्रकार के ये मुद्राएं हैं। पहला है वरुण मुद्रा। यह मुद्रा शरीर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। चेहरे पर निखार लाने का कार्य करता है, क्योंकि शरीर में मौजूद तरल पदार्थों का सही तरीके से प्रवाह होता है। यह चेहरे को अच्छी तरह जैसे कहते हैं मॉइस्चराइज करता है, मसाज। वरुण मुद्रा करने का तरीका देखिए। पहले होता क्या है, फर्श पर आराम से बैठ जाइए और अपनी अंगुली और अंगूठे को हल्का सा झुकाकर एक दूसरे पोरों से सटाएं केप्स में। दूसरी चीज़ है कि हाथ की बाकी उंगलियों को सीधा रखें। तीसरी बात है, इसके बाद हथेली को जांघ के ऊपर जमीन की तरफ इस तरह से थोड़ा सा झुका कर रखें।
चौथी बात है आंखें बंद करके कुछ देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहें। पांचवी बात है यह मुद्रा यानी इस मुद्रा को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उंगली के पोर को नाखून से ना दबाएं, अन्यथा शरीर में पानी के तत्व संतुलित होने के बजाय आपको निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जो होता है की समस्या हो सकती है। वरुण मुद्रा से लाभ। मस्तिष्क को शांत, त्वचा से जुड़े रोग जो होते हैं ये इसमें फायदे होते हैं। वरुण मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर में तरल पदार्थों का सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, जिसके कारण व्यक्ति को संक्रमण नहीं होता है और मुहासे या इत्यादि से छुटकारा मिलता है। यह मुद्रा मांसपेशियों के दर्द से निजात दिलाता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। दूसरा बताया ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यह सबसे बेसिक मुद्रा कही जाती है, मौलिक मुद्रा कही जाती है, जो एकाग्रता और ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करता है। ज्ञान मुद्रा का तरीका पहला तरीका इसमें है कि फर्श पर बिल्कुल आराम से पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। दूसरी बात, इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ें और अंगूठे के ऊपर सटाएं। तीसरी बात, बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें इस तरह से, और ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को छूनी चाहिए, देखिए इस तरह से। अब चौथी बात है हाथ को घुटनों के ऊपर रखें इस तरह से, और हथेली को घुटनों से हल्का सा नीचे झुकाएं इस तरह, देखिए। हाथ पर किसी प्रकार का तनाव ना दें और आंखें बंद करके इस मुद्रा में कुछ देर तक बैठें। अब ज्ञान मुद्रा से लाभ क्या हैं? देखिए, ज्ञान मुद्रा से अनिद्रा की समस्या दूर होती है, ये काफ़ी सहायक है इसमें। दूसरी बात है कि इस मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है। तीसरी बात है, प्रतिदिन ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे गुस्सा है, डिप्रेशन है, तनाव है और चिंता, ये सब दूर हो जाती हैं। चौथी बात है कि ये शरीर को ऊर्जा देता है, कमर दर्द से राहत दिलाने में बहुत फायदेमंद है। तीसरा बताया वायु मुद्रा, मुद्रा ऑफ एयर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वायु मुद्रा शरीर में वायु का संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। वायु मुद्रा करने का तरीका क्या है? देखिए इस तरह से, पहले अपनी तर्जनी अंगुली को मोड़ें, उसके बाद में दूसरी बात, इस अपने अंगूठे के आधार पर तर्जनी उंगली को मोड़कर हड्डी को दबाते हुए आधार के पास रखें इस तरह से। तीसरी बात, हाथ की बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें और उंगलियों पर किसी तरह का दबाव ना दें इस तरह से। चौथी बात, इसके बाद हथेली को घुटनों के ऊपर रखें और आंखें बंद करके कुछ देर तक बैठे रहें। अब वायु मुद्रा से लाभ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे पेट में गैस रहती है, सीने में दर्द होती है, तो इन सबसे राहत मिलती है। दूसरी बात, नियमित अभ्यास करने से घबराहट और बेचैनी दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इससे अर्थराइट, गैस की समस्या, साइटिका, घुटनों एवं मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में प्रभावी होता है। चौथी बात, जैसे छींक आना, बार बार जमाई आना, इसकी भी समस्या इससे दूर होती है। चौथा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा व्यक्ति के शरीर के जीवन तत्व को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। यह योग मुद्रा
इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, इसको माना जाता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा से भर देता है। अब प्राण मुद्रा करने के तरीके क्या हैं? पहले आराम से बैठ जाइए, फिर इसके बाद में अनामिका अंगुली और अंगूठे के पोर को सटाएं। दूसरी बात, हाथ की बाकी दो उंगलियों के ऊपर की ओर सीधा रखें, बिल्कुल सीधा एकदम। तीसरी बात, हथेली को घुटनों के ऊपर रखें इस तरह से। चौथी बात, हाथों और कंधों को आराम दें और आंखें बंद करके कुछ देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहें इस तरह से। देखिए, अब प्राण मुद्रा से लाभ क्या है? प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, दृष्टि यानी निगाह तेज होती है। तीसरी बात है, आँखों से जुड़ी बीमारियों, आँखों की थकान दूर करने के लिए यह मुद्रा फायदेमंद है। चौथी बात है, शरीर को एक्टिव रखने के लिए इस मुद्रा के बहुत फायदे हैं। पांचवी बात, शरीर में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए, बीमारियों से रक्षा करने और आंतरिक अंगों को क्रियाशील बनाने में यह मुद्रा बहुत फायदेमंद है। अब पांचवा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, इस मुद्रा को स्वर्ग मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने पर चित्त को एक विचित्र तरह की शांति मिलती है। शून्य मुद्रा का करने का तरीका देखिए, फर्श पर आराम से बैठ जाइए। दूसरी चीज़, इसके बाद अपनी मध्यमा अंगुली को झुकाकर इस तरह से बीच की हड्डी के पास से इस तरह से मोड़िए और इस उंगली के नाखून के ऊपर अपने अंगूठे के पोर को रखें। देखिए, इस तरह से रखिए। तीसरी बात, हाथ की बाकी तीन अंगुलियों अर्थात तर्जनी, अनामिका और छोटी उंगली को एकदम सीधे और एक दूसरे से अलग रखें। अब चौथी बात है, हाथ को घुटने के ऊपर हल्का सा जमीन की ओर लटका कर रखें और कंधे को आसन की मुद्रा में रखें और बंद करके कुछ देर तक शांत बैठे। तो ये हुआ आपका शून्य मुद्रा। और अब देखिए शून्य मुद्रा के फायदे। शून्य मुद्रा के देखिए बहुत फायदे, जैसे कानों से कम सुनाई देता है, ऐसी समस्याएं होती हैं तो यह योग यानी यह इस मुद्रा से कानों का दर्द दूर हो सकता है। आँखों में पानी आना, ऐसी समस्याएं हैं तो इससे दूर होती है यह हम इस मुद्रा का आसन करने से। अगला है सूर्य मुद्रा, मुद्रा ऑफ द सन। यह मुद्रा व्यक्ति के शरीर में सूर्य तत्व को संतुलित रखने में मदद करता है। सूर्य तत्व की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए यह मुद्रा प्रातः के समय यानी सुबह किया जाता है, तो सूर्य की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। सूर्य मुद्रा करने का तरीका देखिए, पहला तो जमीन पर आराम से बैठ जाइए। दूसरा, अपनी अनामिका उंगली को बीच से मोड़ें इस तरह से और इसके ऊपर अंगूठे को मोड़कर इसके पोर को रखें, इस पोर को, और हल्का सा अनामिका उंगली के ऊपर अंगूठे से दबाव बनाएं इस तरह से। तीसरी बात, हथेली की बाकी उंगलियों को एकदम सीधा रखें और इन्हें झुकाएं नहीं। चौथी बात, तड़के सुबह रोजाना इस मुद्रा का
कम से कम 30 मिनट अभ्यास किया जाए। अब मुद्रा मुद्रा से लाभ या फायदा क्या है, इस फायदे को हम जान लें। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने से वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे की समस्या नहीं होती। दूसरी बात, यह मुद्रा शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है और शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। चौथी बात, सूर्य मुद्रा पाचन की समस्या, भूख ना लगने की समस्या, जैसे कभी ठंडी में आती है या किसी महीने में आ जाए, हाथों और पैरों में अधिक ठंड लगने से ये इसको प्रभावी माना जाता है। अगर ठंडी लग रही है तो इससे बचा जा सकता है। चौथी बात है, कोलेस्ट्रॉल घटाने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी यह मुद्रा फायदेमंद होती है। तो आज हमने देखा कि योगा के विभिन्न मुद्रा जो हमारे हाथ की क्रियाओं से चालू होते हैं, इससे शुरू होती है। अब अगले टर्न पर पढ़ाएंगे आसन, योगा के विभिन्न आसन अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू।